अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवः शैलतां मेरुर्मत्कुडतां तृणतां वज्रं तृणाप्रायताम् वह्निः शीतलतां हिमं दहनतां मायाति यस्य क्षया लीला दुर्ललिताद्भुतव्यसनिने देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। उपनिषद स्वाध्याय विशिष्ट आयोजन में जहां हम कठोपनिषद के स्वाध्याय का प्रारंभ करेंगे, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हुए मैं डॉक्टर पवन कुमार पांडे, नागरिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर में संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य हूं और इस पटल पर सर्वप्रथम आप सभी को आज अंतरराष्ट्रीय के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं मुख्य अतिथि के रूप में सौभाग्य से आज प्राप्त हुए आदरणीय आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी जी, जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति हैं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मातृकल्पा आदरणीय प्रोफेसर वंदना सिंह जी का भी, यद्यपि तकनीकी समस्याएं आई फिर भी धैर्यपूर्वक विगत 20 मिनट से प्रतीक्षा कर रहे हैं इस कार्यक्रम के शुभारंभ की। उन सभी से क्षमा याचना करते हुए, क्योंकि जूम पर यह पहला ही अवसर था कि हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं जूम के माध्यम से, तो कुछ तकनीकी समस्याएं आई। हम लोग भी नए हैं, अभी बहुत कुछ सीखना इसमें बाकी है, सीख रहे हैं। तो एतदर्थ आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हुए मैं कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ हेतु मंगलाचरण के लिए डॉक्टर अवनींद्र कुमार पांडे जी, जो राम बचन सिंह राजकीय महाविद्यालय बगली पिजड़ा मऊ में सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हैं, आपसे सादर अनुरोध है कि आप मंगलाचरण से, और मंगलाचरण में कठोपनिषद का पाठ करना है। हमारी परंपरा है कि जो उपनिषद का, जिस उपनिषद का हम स्वाध्याय करते हैं उसी उपनिषद के मंत्रों का पाठ करते हैं मंगलाचरण के रूप में। तो डॉक्टर अवनींद्र पांडे जी मंगलाचरण हेतु सादर आमंत्रित हैं। सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। ओम अथ कठोपनिषद। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम उशनः वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस तं कुमारं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश सोमन्यत पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः अनन्दानाम ते लोकास्तान् सगच्छति ताददत् स होवाच पितरं तत्कस्मै मां दास्यसीति
द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वां ददामिति बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किं सुद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम् आशाप्रतीक्षे सङ्गतं सुनृताञ्च इष्टापूर्ते पुत्रपशून् च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे तिस्रो रात्रिर्यदवात्सीर्गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतीत्रीन् वरान् वृणीष्व शान्तसङ्कल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्दालकिर्राहुर्मत्प्रशिष्टः सुखं रात्रिः शयितावीतमन्युः त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् स्वर्गे लोके न भयं किञ्चनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके स्वत्वम् अग्निं स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्दधानाय मह्यम् स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन विनयवरेण प्रत्ये ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्ग्यम् अग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायां लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदत्यथोक्तम् अथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः तमब्रवीत् प्रियमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः शृङ्कां चेमां नेकरूपां गृहाण तृणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाय्ये मां शान्तिमत्यन्तमेति तृणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वान् चिनुते नाचिकेतं स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेश धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरतिमाश्रिजैनम् देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्योऽयन्न सुज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य त्वादृग् अन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चिद् शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम् वृणीष्ववित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि ये कामा दुर्लभामर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामाः सरथा सतूर्या
न हीदृशालम्भनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः शोभावामर्त्यस्य दन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वं वरस्तु मे वर्णीयः स एव अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः कुतस्थः प्रजानन् अविध्यायन् वर्णरतिप्रमोदान् अतिदीर्घे जीविते को रमेत यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत् योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते इति काठकोपनिषदि प्रथमाध्याये प्रथमावल्ली। धन्यवादः। बहुत बहुत धन्यवाद अवनींद्र जी। और अभी अभी आपके मंगलाचरण के बीच में ही आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय आचार्य वंदना सिंह जी ज्वाइन की हैं। आज अत्यंत आपकी व्यस्तता है, आप राजभवन में हैं, वहाँ माननीय कुलाधिपति जी के समक्ष कई सारे कार्यक्रम थे, उसमें आपकी अत्यंत व्यस्तता थी। फिर भी आपका संकल्प था कि नहीं, निश्चित रूप से आपने वचन दिया था कि मैं जरूर जुड़ूंगी, और वो आपने पूरा किया है। आप जुड़ी हैं मैडम। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हुए, और आज महिला दिवस के अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। साथ ही जो हमारे साथ कई अन्यान्य विशिष्ट व्यक्तित्व जुड़े हैं, आदरणीय मैडम, आपको पता ही है कि आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी जी, वो पहले से ही जुड़े हुए हैं। आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति हैं, वो पहले ही आ चुके हैं। साथ ही हमारे संघ के दिल्ली प्रांत के सह प्रचारक आदरणीय उत्तम जी भाई साहब जुड़े हुए हैं, एवं दिल्ली साकेत कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज आदरणीय रविंद्र पांडे जी जुड़े हुए हैं। हमारे नागरिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंघई जौनपुर के आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर नीरज जी जुड़े हुए हैं। उनकी अत्यंत प्रेरणा है इस कार्यक्रम के आयोजन में मेरे लिए। अन्य और हमारे पूर्व प्राचार्य जी, हमारे महाविद्यालय के अन्य बहुत सारे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं, जिनका मार्गदर्शन समय समय पर मिलते रहता है। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हुए, चूंकि काफी विलंब हो चुका है, तो व्यक्तिशः सबका नाम लेने से समय का और अतिक्रमण होगा, इसलिए मैं अब सबके वाचिक स्वागत एवं हमारे अतिथियों के परिचय हेतु मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर रेणु कोचर शर्मा जी को, जो आप सबका स्वागत करेंगे। डॉक्टर रेणु कोचर शर्मा, आप इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में वैदिक स्टडीज की सहायक आचार्य हैं। डॉक्टर रेणु जी। धन्यवाद पवन पांडे जी, आपके प्रति सादर आभार। मैं आभारी हूँ, आपने मुझे इस दायित्व को निर्वाह करने का अवसर प्रदान किया। आभासी पटल पर विद्यमान सभी अतिथियों का, विद्वानों का सादर स्वागत है, हार्दिक अभिवंदन है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज उपनिषद स्वाध्याय श्रृंखला के कठोपनिषद स्वाध्याय के उद्घाटन सत्र में हमारे बीच उपनिषद स्वाध्याय श्रृंखला के कठोपनिषद के उद्घाटन सत्र में आज हमारे बीच भारत वर्ष के सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालयों से कुलपति द्वय विराजमान हैं। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण के वचन विद्वांसो वै देवा
का अनुपालन करते हुए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य संस्कृत विद्या के मर्मज्ञ विद्वान आचार्य श्री श्रीनिवास वरखेड़ी जी का वाक कुसुमांजलि द्वारा सादर स्वागत करती हूँ। आज माननीय कुलपति महोदय को अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में आकर आपकी महिमामयी उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। अग्रिम वाचिक स्वागत के क्रम में आज जैसा कि सुपरिचित है, विश्व महिला दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षा के रूप में हमारे मध्य वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति महोदया विराजमान हैं। शतपथ ब्राह्मण का ही वचन पुनः उद्धृत करना चाहूंगी। योषा वै वाक योषा वै सरस्वती, अर्थात नारी साक्षात वाक और सरस्वती की आधायिका है, उसे धारण करने वाली है। इन्हीं वचनों के साथ अपने मुख्य विराजमान दो कुलपति द्वय का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही इस उपनिषद स्वाध्याय श्रृंखला के परिकल्पक हमारे अग्रज आचार्य डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे जी का भी सादर अभिवादन, आभार और स्वागत करती हूँ। साथ ही इस उपनिषद स्वाध्याय के क्रम में एक परिवार बन चुका है और इस परिवार के सभी सम्मान्य सदस्यों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसके अतिरिक्त इस आभासी पटल पर विद्यमान समस्त विद्वानों का, समस्त विद्यार्थियों का तथा देश से भिन्न भिन्न स्थानों से जुड़े हुए सभी का इस उपनिषद स्वाध्याय श्रृंखला के कठोपनिषद के अंक में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिवादन है, हार्दिक अभिवंदन है। सादर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। अब मैं जो भी कहूं, कहा है अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, दुर्लभ है, तो उसकी योग्यता को सन्मार्ग पर लगाना, सत्प्रेरणा प्रदान करना। ऐसे ही आचार्य कृष्ण मोहन पांडे जी, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान में सहाचार्य के रूप में कार्यरत हैं, और उन्हीं की सत्प्रेरणा से यह उपनिषद स्वाध्याय श्रृंखला विगत 1.5 वर्षों से निरंतर प्रवहमान है, निरंतर प्रचलित है, और दिनानुदिन गोत्रन्नो वर्धन्ताम इस भावना के साथ हमारा यह कार्यक्रम लगातार रहा है। तो मैं अधिक न कहते हुए आज के विषय वर्तन हेतु और इस श्रृंखला के परिचय हेतु और इसके आयोजन के पीछे क्या गूढ़ निहितार्थ हैं, क्या प्रयोजन है, इन सब बातों को प्रस्तुत करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं इसके सूत्रधार आदरणीय डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे जी को। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। परम श्रद्धेय हमारे अत्यंत जिनका स्नेह मुझे बहुत करीब से मिलता है, ऐसे संस्कृत ध्वजा के वाहक, पूरे विश्व में संस्कृत की पताका को जिनकी छत्र छाया में सब लेकर हम चले हैं, आदरणीय प्रोफेसर बरखेड़ी जी और पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह जी। पता नहीं क्यों मैं बहुत औपचारिक नहीं हो पाता हूँ,
इसलिए आप लोगों के चरणों में बस प्रणाम करता हूँ और अपने विषय पर आना चाहता हूँ। अन्य भाई बंधु भी जुड़े हैं, ये सब मैं इनको, जिस वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, मैं इनको उपनिषद गुरुकुलम के एक एक सदस्य के रूप में सबको स्वीकार करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। भाई पवन ने एक वाक्य कह दिया कि इसका उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो जिस दिन ये मैं जान जाऊंगा उस दिन मैं स्वयं अपने को आत्मवित और ब्रह्मवित हो जाऊंगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो ना तो मुझे इस कार्य का उद्देश्य पता है और ना ही इसके पीछे क्या रहस्य है उसका ज्ञान है। शायद उसी को जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमने ये क्या उद्यम शुरू किया है। हर कार्य के पीछे कोई न कोई प्रेरक अवश्य होता है। कई बार परमात्मा स्वयं प्रेरक बनता है, कई बार परमात्मा किसी को प्रेरक बनाकर भेज देता है। वैसे ही कोई प्रेरक मुझे भी मिल गया और प्रेरक का बहुत प्रचार करने से उसका जो पुण्य है वो क्षीण हो जाता है। इसलिए उन प्रेरकों को आंतरिक रूप से प्रणाम करता हूं और सिर्फ इतना कि जितना कुछ भी इस संसार में जानने को है उसको सबसे आसानी से अगर जाना जा सकता है तो वो उपनिषद का मार्ग है। ये कुछ बात समझ में आई थी शुरुआती दौर में जब हमने उपनिषद का स्वाध्याय आरंभ किया था। ईशावास्योपनिषद को पढ़ना शुरू किया, यही मंत्र भूलते थे तो उनको याद किया और चर्चा शुरू हुई मित्रों से, बंधुओं से। इसका स्वाध्याय हुआ 2 बार लगातार 18-18 दिन ईशावास्योपनिषद का स्वाध्याय किया गया। एक मंत्र 1 घंटा 1 दिन, यह क्रम चला। एक व्यक्ति खड़ा होकर 1 घंटे तक एक मंत्र पर उस विषय का व्याख्यान करता था, जिसमें आचार्य शंकर से लेकर उत्तर काल के भिन्न भिन्न द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, आर्य समाज, आधुनिक, आध्यात्मिक, कितने ही परंपराएं हमारे देश में रही हैं, उन सभी परंपराओं में अन्य अन्य आचार्यों ने इस एक उपनिषद पर भाष्य लिखे हैं। मेरे पास 51 भाष्यों का एक ग्रंथ उपलब्ध हुआ, जिसमें ईशावास्य उपनिषद के 51 भाष्य हैं। उनको पढ़ने का और उसके अनुसार उपनिषद को जानने का क्रम चला था। जब भी मैं किसी से, अपने मित्रों से बात करता था तो लोगों को यह तो बड़ा अच्छा लगता था कि उपनिषद पढ़ना तो सच में बहुत आनंद का विषय है, पढ़ना चाहिए, हम सब भारतीयों का परम कर्तव्य है। लेकिन पढ़ने का समय कहाँ है किसी के पास। ज्यादातर दुनिया के प्रपंच बहुत है हमारे पास। फिर भी कुछ मित्रों ने बहुत साथ दिया। आज वो सभी मित्र मेरे साथ बैठे हैं। यहाँ सबका नाम लेने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा, तो उन सारे मित्रों को बहुत हृदय से, अपने हृदय में उनको बैठाता हूँ कि उनका आत्मबल इतना मुझे मिला है कि हम आज अनवरत बिना किसी अवकाश के इस क्रम को पिछले 1.5 वर्षों से चला रहे हैं। हमारे पास कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, कोई ऐसी तिथि नहीं होती। कभी कोई विघ्न ऐसा आ जाए जिस दिन वक्ता बोलने वाला कोई बात हो गई, उपस्थित नहीं हो पाया, या कोई ऐसी बात आ गई, या कोई पर्व पूर्ण हुआ तो हुआ कि चलो आज अवकाश कर लेते हैं, कल फिर कर लेंगे, भी हम अवकाश करते हैं। नहीं तो किसी को अवकाश करने की इच्छा ही नहीं होती है। कभी अवकाश कर दूं तो 9:15 बजे मैसेज आ जाता है कि आज लिंक नहीं आया, क्या बात हो गई है। तो इतना प्रेरणा दे करके भाई बंधुओं ने, बहनों ने जगाए रखा है। क्रमशः पहले हमने ईशावास्य उपनिषद 2 बार पढ़ा, फिर तैत्तिरीयोपनिषद आद्योपांत पद पदार्थ पढ़ा, फिर बृहद आकार बृहदारण्य को उपनिषद 1350 पन्ने की किताब, उसको हमने आद्योपांत पद पदार्थ भाष्य के साथ पढ़ने का अवसर यहाँ उपलब्ध किया। वो हमारे लिए बड़े गौरव का था। और इतना विज्ञान, इतना समाज, इतनी, चाहे वो सांसारिकता हो, चाहे वो लौकिकता हो, चाहे वो आध्यात्मिकता हो, वो सारे विषय बृहदारण्य को उपनिषद में वर्णित है। उसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगा कि अगर इस उपनिषद को नहीं पढ़ा तो ना तो आप गीता समझ सकते हैं, ना आप वेद समझ सकते हैं, और ना कोई अन्य उपनिषद समझ सकते हैं। सारे उपनिषदों का सार इसी उपनिषद में मिला। उसको पढ़ने के बाद हमारे भाई बंधुओं के अंदर से एक अद्भुत प्रेरणा आई कि भैया ये बंद नहीं होना चाहिए, इस स्वाध्याय को रुकने नहीं देना है, चाहे जो हो जाए। इन सब की प्रेरणा ने इतनी ऊर्जा भरी है कि अब तो
हमारे पास 20-25 ऐसे व्याख्याता हो गए हैं जो प्रतिदिन एक एक मंत्र स्वीकार करते हैं और उस पर अपना व्याख्यान करते हैं। और मुझे रिजर्व कोटे में रख दिया है कि जिस दिन कोई संकट आएगा उस दिन आप सामने आइएगा, नहीं तो हम सब लोग करेंगे। तो इन भाई बंधुओं की इस ऊर्जा से हमारे मित्र कहते हैं कि आपने तो उपनिषद पर एक ब्रांड वक्ताओं का निर्माण कर दिया है, क्योंकि एक छोटे से मंत्र पर, कहीं मंत्र 1 लाइन का मिलता है, कहीं 1.5 लाइन का मिलता है, उतने मंत्र पर 1 घंटे का व्याख्यान करना साधारण बात नहीं होती है। हमारे बंधु एक एक हफ्ते लगाते हैं एक छोटे से मंत्र पर, एक एक शब्द पर, उसका व्याकरण का महत्व क्या है, वह शब्द यहाँ क्यों प्रयुक्त है, इस लकार का प्रयोग क्यों हुआ, इस धातु का प्रयोग क्यों हुआ, और भिन्न भिन्न भाष्यकार उन मंत्रों का अर्थ क्या करते हैं, इस पर उसका संदर्भ अन्य अन्य वेदों, उपनिषदों और अन्य ग्रंथों में कहाँ है, वो सब कलेक्ट करके उस छोटे से मंत्र पर जब 1 घंटा बोलते हैं तो अंत में सारे लोग खड़े होकर के ये कहते हैं कि आज तो नया प्रतिमान खड़ा हो गया है। तो ये दृष्टि मिली है इस उपनिषद के स्वाध्याय से, क्रमशः चला हुआ है। बृहदारण्यकोपनिषद पूर्ण करने के बाद हमने केनोपनिषद आरंभ किया और उसको पूर्ण किया, लगा बिना किसी ब्रेक के। 35-36 मंत्र थे, एक भी दिन बीच में अवकाश नहीं हुआ। पिछले 6 तारीख को हमने उसके शांति मंत्र को पूर्ण किया, तो 7 दिनांक को अवकाश किया कि चलो एक पाठ पूर्ण हुआ, आज अवकाश करते हैं। आज 8 तारीख है, आज फिर हमने नए उपनिषद को आरंभ करने का संकल्प लिया है। इस पूरी यात्रा में अगर कहीं कुछ आनंद का विषय आया तो महत्वपूर्ण ये मुझे मिला कि सारे दर्शन कहते हैं कि संसार दुखालय है। अब संसार यदि दुखालय है तो क्या उस ब्रह्म ने इस संसार को इसीलिए बनाया था कि आप इसको दुखालय समझ लें? हर तरफ कष्ट ही कष्ट है और सारे दर्शन उस कष्टों से मुक्ति देने की बात करते हैं। मुक्ति कैसे मिलेगी? तो बोला मोक्ष मिलेगी तो मुक्ति मिलेगी। तो दुख में ही दुखमय संसार है, ये बात हमने उपनिषद में ढूंढने की कोशिश की तो कहीं नहीं मिला। उपनिषद तो संसार को सुखालय कहते हैं। उसने संसार का निर्माण रमण करने के लिए किया था। तो संसार तो सुखालय हुआ फिर, क्योंकि उसको उस आत्मा ने, ब्रह्म ने जगत का निर्माण कर रमण किया है इसमें, तो संसार तो सुखालय है। अब हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम अपनी आत्मा से कहाँ सुख देख पाते हैं। हमको दुख की दृष्टि मिली तो दुख ही मिलेगा, सुख की दृष्टि लानी है तो सुख तभी मिलेगा। सुख की दृष्टि कैसे विकसित हो, सब जगह आनंद कैसे विकसित हो। 1 घंटे की परिचर्चा में हम लोग एकदम आनंद में डूबे रहते हैं। हमारी माता जी आज मुझे लगता है टेक्निकली वो जुड़ नहीं पाई होंगी शायद, या पता नहीं, दिख नहीं रही है मुझे। वो 80 साल की हैं और कहती हैं कि अब मैं जब से उपनिषद पढ़ने लगी हूँ तो मुझे लगता है कि मैं 8 साल की हो गई हूँ। मेरी जिजीविषा बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे सारा कुछ ज्ञान अभी और लेना है। ये भावना जब हम लोग सुनते हैं तो हमारे भीतर कितना विशाल ऊर्जा का भंडार एकत्रित हो जाता है। तो इन सब भावनाओं के साथ कि संसार को सुखालय के रूप में देखना है, आनंद ही आनंद प्राप्त करना है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति तत्र को महातः शोकः एकत्वम् अनुपश्यते आदि जो मंत्र हैं, ये सब यही बताते हैं कि नहीं, संसार तो सुख का रूप है, आत्मा आनंदमय है, आत्मा प्राणमय है, आत्मा विज्ञानमय है, आत्मा मनोमय है। तो जब सब कुछ आनंदमय ही है फिर ये दुखालय कैसे हो जाता है, मुझे ये नहीं समझ आया। तो उपनिषद ने हमें ये दृष्टि दी है कि हम ये समझें कि संसार सुखालय है। इसका आनंद करिए। और आनंद कैसे मिलेगा? आनंद का सिर्फ साधन कहा, ज्ञानम। ज्ञान ही वो तत्व है जिससे आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। और किसका ज्ञान? तो कहा परम तत्व का ज्ञान। तो परम तत्व का ज्ञान कहाँ मिलेगा? वो उपनिषद में मिलेगा। उस उपनिषद में विद्यमान उस परम तत्व को जानने के लिए हमारे इन सभी भाई बंधुओं ने जो कमर कसी है, जिस पर हम महाकुंभ में स्नान करने निकल पड़े हैं। जब तक महाकुंभ में स्नान नहीं होता तब तक उस परम आनंद को भोगते हुए उसकी ओर चले हुए हैं। आप सब वरिष्ठ जन जो निरंतर अपने आशीर्वचन से, अपनी शुभाकांक्षाओं से हमारे भीतर जो आत्मबल बढ़ाते जाते हैं, उससे हमारी ऊर्जा बनी है और ये ऊर्जा बनी रहे, यही प्रार्थना है आज के दिन आप अनुभवों से, अपने अनेक बंधुओं से
संयोग से जो अतिथि हमें प्राप्त हुए हैं, इनकी पताका पूरे विश्व में है। इन लोगों का आशीर्वाद मिला तो एक न एक दिन हम अपनी इस उपनिषद विद्या को पूरे विश्व में सबसे ऊपर फहराकर, लोगों को बताकर, इसका महत्व समझाकर कि अगर आनंद लेना है जीवन में तो उपनिषद की शरण में आ जाइए। इस भावना से हम लोग इस प्रवाह को लेकर चल रहे हैं। इस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि वो हमारे भीतर शक्ति और सद्बुद्धि प्रदान करे, जिससे कि हमारी यह यात्रा निर्विघ्न चलती रहे। बहुत अधिक मुझे बोलने का अवसर नहीं है, अगर कुछ अधिक बोल गया हूं तो क्षमा प्रार्थना के साथ आप सभी विद्वानों को सादर प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। निश्चित रूप से आपकी सत्प्रेरणा का प्रतिफल है यह कि एक दो लोगों से प्रारंभ हुआ यह आयोजन आज उनको विंशाधिक फोन करके बता दो। नित्य जो है स्वाध्यायी हैं, जो हर समय तत्पर हैं कि किसी भी रूप में इस व्याख्यान श्रृंखला को रुकने नहीं देना है, कोई अवकाश नहीं लेना है। तो यह इसमें आपकी सत्प्रेरणा ही काम करती है कि व्यक्तिगत रूप से आप इतने संलग्न रहते हैं हर समय कि कहीं से कोई समस्या ना आने पाए और यह कार्यक्रम निर्विघ्न चलता रहे। यद्यपि सबको पता है कि सब कार्यरत हैं, कहीं ना कहीं सबकी व्यस्तताएं हैं, फिर भी जो हम सब कर पा रहे हैं निश्चित रूप से हमारे पूज्य आचार्यों की, गुरुओं की और आपकी सत्प्रेरणा इसमें है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम जिन्हें सुनने के लिए अत्यंत लालायित हैं, जिनकी सत्प्रेरणा हमारे लिए पाथेय का कार्य करेगी, हमारी इस श्रृंखला के निर्विघ्न आयोजन में जो एक पाथेय सिद्ध होगा, ऐसे हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी जी, जिनके विषय में रेणु जी ने बताया, आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति तो हैं ही, देश की विभिन्न संस्थाओं से, खासकर जो संस्कृत संवर्धन संरक्षण में लगी हुई हैं, उन सभी संस्थाओं को आप अपने नेतृत्व से गति प्रदान कर रहे हैं। अत्यंत ऊर्जावान हैं आप, निरंतर बिना विश्राम किए अनथक रूप से आप लगे रहते हैं, कार्यों में संलग्न करते हैं। हम सभी को पता है कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अनेक परिसर हैं और प्रायः आप हर परिसरों का दौरा करते रहते हैं, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहते हैं, इसलिए आपकी अत्यंत व्यस्तता है। फिर भी रात के इस समय आप हमें प्राप्त हुए हैं, तदर्थ आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं सर आपको सादर आमंत्रित करता हूं अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने के लिए। आदरणीय आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्ते साध्यक्षाय। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद स्वाध्याय श्रृंखला के सभी हमारे औपनिषद आध्यात्म बंधु, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आज इस उपनिषद स्वाध्याय माला के आचार्य श्रद्धेय कृष्णमोहन पांडे जी और यहाँ उपस्थित अध्यक्ष महोदया तथा अन्य श्रोता जिज्ञासु साधु, आप सबको प्रणाम करते हुए मैं आज इस स्वाध्याय श्रृंखला में कठोपनिषद का चिंतन मनन जो आरंभ हो रहा है, इसके लिए मैं साधुवाद और मंगलमय यात्रा की शुभकामना करता हूँ। आज हम सब जानते हैं भारतीय संस्कृति और आध्यात्म परंपरा
के ओर समग्र प्रपंच ही आकर्षित है। भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज यदि भारत में हमारी युवा पीढ़ी की यदि हम अवस्था देखेंगे, वो बहुत दूर चले गए हैं। बहुत दूर यानी हम हमारे घरों में एक भौतिकवाद का एक बहुत बड़ा परिणाम हम सब देख सकते हैं। हमारे अपने घरों में जहाँ सांप्रदायिक हिंदुत्व का, सांप्रदायिक हिंदू समाज के परिवारों में इतनी भौतिकतावाद का एक परिणाम हम देखते हैं, तो हम बहुत दूर चले गए हैं ऐसा भासमान होता है। इस स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद नहीं करना है, दूर नहीं जाना है। यही कारण है हम स्वाध्याय से दूर चले गए हैं, तो हम संस्कृति से दूर चले गए। यज्ञो दानम तपः न त्याज्यम कार्यमेव तत्, करना है। हिंदू समाज में आज यदि देखेंगे तो यज्ञ दान तो चल रहे हैं, लेकिन तपस्या नहीं चल रही। तद्धि तपः तद्धि तपः, यह केवल स्वाध्याय के लिए कहा गया है। तो स्वाध्याय प्रवचन को छोड़कर हम जितने भी यज्ञ करें, जितने भी दान करें, उसका मूल में जो चिंतन चाहिए, जो उपासना का मनोधर्म चाहिए, वही नहीं है, तो यज्ञ भी फलदायी नहीं बनेगा, दान भी फलदायी नहीं होगा। तो यज्ञ दान को यदि हम संरक्षित किया है, तो तपस्या को भी करना है। वांग्मय तप के रूप में स्वाध्याय को करना अनिवार्य है और अवश्य करना है। तो देखिए, मुझे लगता है कभी कभी हमारे चिंतन में कितने दूर चले गए हैं। हमें आत्मा, स्वर्ग, पुण्य, पाप, धर्म, स्वधर्म, इन शब्दों से हम परिचित हैं, लेकिन क्या हम संभूति से परिचित हैं? क्या हम विनाश से परिचित हैं? क्या हम विद्या से परिचित हैं? क्या हम अविद्या से परिचित हैं? क्या हम प्रेय जानते हैं, श्रेय जानते हैं? ये सारे कैटेगरीज हमारे जीवन से बहुत दूर चले गए हैं। तो sometimes I tell that these categories will create our Hindu life, ये डिफाइन करते हैं भारतीय जीवन का एक अमूल्य अंग है। ये सारे हम इतने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा के द्वारा इतने दूर चले गए हैं, हमारे मन में ये सारी परिकल्पनाएं दूर चले गए हैं। तो यदि उनको प्रतिष्ठापित करना है, केवल बाह्य जीवन शैली से संस्कृति का संरक्षण नहीं होगा। बाह्य जीवन में हम मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, आरती करेंगे और नैवेद्य करेंगे, भोग करेंगे, भोग स्वीकार करेंगे, लोगों को आतिथ्य देंगे, इतने मात्र से हिंदू धर्म और हिंदू जीवन शैली नहीं बनती है। मूलतः एक चिंतन धारा है, ज्ञान धारा है। इसमें ऐसी अवधारणाएं हैं जो अवश्य हमारे जीवन को निरूपित करते हैं। तो इनसे हम बहुत दूर चले गए। केवल उपनिषद और गीता का आधार पर हम भारतीय मूल्य विचारों को, मूल्यवान विचारों को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो उसके लिए स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस माला में आप 2 साल से निरंतर रूप में आप कर रहे हैं। मैं अवश्य जानता हूं यहाँ अनेक अध्यापक यहाँ उपस्थित है। आप इस स्वाध्याय के द्वारा जो अर्जित करेंगे, उसका परिणाम अपने कक्षा में होगी। तो यदि इनको हमें एक ऊर्जान्वित करना है, हमारा दान को, हमारा विद्यादान को समर्थ बनाना है, आनंदा नाम ते लोक है। यदि हम आनंद नाम लोक में नहीं जाना चाहते, तो स्वाध्याय अवश्य करना है। आज आचार्य कृष्ण मोहन पांडे जी का नेतृत्व में
आप सब लोग मिलकर एक आनंद लोक सृष्टि करने का एक प्रयास कर रहे हैं कि नहीं तो आनंद लोक हो रहा था। मैं तो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ, तो मैं हमेशा उपनिषद चिंतन को शिक्षा से जोड़ता हूँ। तो मुझे लगता है कि हम ऐसे गायों को दान कर रहे थे जो निर्वीर्य हो चुके हैं। आज इस स्वाध्याय के द्वारा जो हमारे वाणी वाणी के रूप में गाय वो समर्थ बनेंगे, वो उनको दान करने से वो शायद मुझे लगता है कि गर्भवती गाय को दान करने से क्या पुण्य मिलता है। क्योंकि अर्थ गर्भित उपनिषद अर्थ गर्भित हमारी वाणी को दान करने से जो पुण्य मिलता है वो किसी को मिलने वाला नहीं है। तो इस दृष्टि से स्वाध्याय और प्रवचन दोनों तपस्या से जोड़ने का प्रयास आचार्य कृष्ण मोहन पांडे जी का और आप सबका है। क्योंकि केवल वक्ता का लाभ नहीं है, वक्ता को लाभ होने वाला है क्योंकि वो भी एक ध्यान है उनके लिए। लेकिन श्रोता श्रोता यदि नहीं है तो वक्ता उतने उत्साह से वो वो अपने स्वाध्याय वो भी नहीं कर सकता है। तो स्वाध्याय वक्ता का महात्म्य है। यदि श्रोता ही नहीं है तो वक्ता दश सहस्रेषु श्रोता भवति मानवा इति उपनिषद वाणी है। तो आज श्रोता जन ऐसे सुधी श्रोता जन आप सब हैं, और आपको भी और यहाँ आचार्य को भी मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। इस कार्य में जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद, प्रणाम। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। निश्चित रूप से आपकी सत्प्रेरणा, और कहते हैं कि मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। तो वो महात्माओं की जो परिभाषा है वो निश्चित रूप से आपको देख करके आज हमें यह स्पष्टतः दिख गई। वाणी से तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन आपका जो जीवन दर्शन है वो दिखा कि इतनी व्यस्तता के बाद भी, निश्चित रूप से बहुत थकान भी होगी, उसके बाद भी यात्रा करते हुए भी आप जुड़ करके निरंतर जुड़े और हमें अपना आशीर्वचन प्रदान किया। हम सब अत्यंत अनुग्रहित हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के इस कार्यक्रम की, जो कि सुखद संयोग है कि आज ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो मातृकल्पा जिनका आशीर्वचन हमें प्राप्त होना है अध्यक्ष के रूप में, ऐसी हमारे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति आदरणीय आचार्य वंदना सिंह मैडम को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आप यद्यपि रसायन शास्त्र की वैज्ञानिक हैं, परम विदुषी हैं, लेकिन अध्यात्म में भी आपकी उतनी ही गहरी रुचि है। अत्यंत आपके उद्बोधन अध्यात्म संबंध में भी अत्यंत प्रेरक होते हैं, जैसा कि मुझे बताया गया है। तो मैं आदरणीय आचार्य को सादर आमंत्रित करता हूं, अपने आशीर्वचन से हम सबको आप्यायित करें। आज उपनिषद स्वाध्याय श्रृंखला में आभासी पटल पे जुड़े हुए हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी जी, प्रोफेसर कृष्ण मोहन पांडे जी, और इस आभासी पटल पे जुड़े हुए सभी विद्वद्गण, सभी को मेरा सादर अभिवादन है। और मैं प्रोफेसर कृष्ण मोहन पांडे जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो इस स्वाध्याय श्रृंखला में मुझे अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए बुलाया गया। जैसा कि आपने बताया कि मैं रसायन शास्त्र मेरा सब्जेक्ट है, आप सब विद्वानों के बीच में बोलना मेरा सूरज को दिए दिखाने जैसा है, क्योंकि मुझे कोई भी आध्यात्मिक मेरा रुचि जरूर है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान मेरा बहुत लिमिटेड है। लेकिन अभी हाल में ही स्वर विज्ञान को मुझे जानने का मौका मिला कि किस तरह से बाईं और दाईं और सुषुम्ना नाड़ियां अलग-अलग समय चलती हैं। एक घड़ी वो चलती है, 2 घड़ी, ढाई घड़ी वो, ढाई घड़ी ये।
तो उस स्वर विज्ञान को मैंने कुछ प्रैक्टिस किया और मुझे लगा कि वो बहुत ही यूज़फुल है। जब उसमें बस मैंने इतना ही ध्यान दिया कि जब बायाँ स्वर चल रहा हो, तो हमें जल पीना चाहिए या यूरिनेशन के लिए बाएँ स्वर में और जल पीने में बाएँ स्वर का ध्यान रखना चाहिए। दाहिना स्वर चल रहा हो, तो नहाने और खाने इस सब के लिए दाहिने स्वर में करना चाहिए। तो कुछ इस तरह क्या चीज़ें मुझे कहीं जानने को मिली और उसको मैंने अपने जीवन में लाने की कोशिश की और उसके बहुत ही अच्छे परिणाम मेरे स्वास्थ्य पे आए और मेरा जो मानसिक ये कहिए कि स्ट्रेस कम हुआ। तो मुझे लगता है कि उपनिषद को जानना वाक़ई में एक बहुत ही बड़ी बात है और इसको जानने से हमें बहुत से लाभ हैं, ना कि हम अपनी संस्कृति से केवल जुड़ते हैं। बहुत कुछ ऐसा भी आज के जीवन में भी इसके बहुत दूरगामी परिणाम हैं और ये स्वाध्याय श्रृंखला निश्चय ही बहुत ही अच्छी श्रृंखला है, जिससे सभी लोगों को इस ज्ञान को जानने का मौका मिलेगा। आप लोगों ने इसमें काफ़ी विद्वता हासिल की है और हम लोगों जैसे लोग इससे जुड़ेंगे तो निश्चित ही इसका लाभ हमें आने वाले समय में होगा। और मैं इस उपनिषद स्वाध्याय श्रृंखला में जो कठोपनिषद उद्घाटन सत्र हो रहा है, इस श्रृंखला का सफल की सफलतापूर्वक होने की कामना करती हूँ और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जहाँ तक हो मैं भी इस श्रृंखला से जुड़ के कठोपनिषद पे कुछ आप लोगों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आप सबकी सत्प्रेरणाएं हैं और आप सबकी सफलताएं हैं। यद्यपि आधुनिक युग में तो सब तरह की स्वतंत्रता है, लेकिन जो हमें आज चूंकि महिला दिवस भी है, यह बिल्कुल सामयिक है, प्रासंगिक है कि जो हमारी परंपरा पर एक आक्षेप लगते रहा है कि यहाँ स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं दी गई, हमेशा पुत्रों को आगे बढ़ाया गया, उनकी कामना की गई। तो उन सबके लिए मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, अभी हमने बृहदारण्यकोपनिषद का स्वाध्याय किया। उसके 6ठ अध्याय के जो है चतुर्थ ब्राह्मण में मंत्र आया है, 17वां मंत्र जो है वह मंत्र निश्चित रूप से यह ध्यातव्य है आज के इस अवसर पर। अथ य इक्षे दुहिता में पंडिता जायेत सर्वमायुर्यादिति तिलौदनम पाचयित्वा सर्पिस्मन्तमस्नीयातामीश्वरौ जनयितवै। ऋषि कहते हैं कि वहां ऐसे बहुत सारे संतति के संदर्भ में प्रसंग है कि किसको किस प्रकार की संतति चाहिए, वो इस प्रकार से भोजन आदि ग्रहण करके इस प्रकार का हवन करे, इस प्रकार का यज्ञ करे। तो उसमें कहते हैं कि यदि जो दंपति यह चाहते हैं कि मुझे पुत्री प्राप्त हो और सिर्फ प्राप्त न हो बल्कि वह पंडिता हो, विदुषी हो और 100 वर्षों तक जीवित रहे, ऐसी जो संतति की कामना करते हैं उन्हें इस प्रकार का हवन आदि करना चाहिए। तो यह बृहदारण्यकोपनिषद ये उपनिषद है, ये कोई बाद की रचना नहीं है कि किसी ने इसमें कुछ जोड़ दिया है बाद में, जो यह भी लगता है कि काम की चीजें अपने मन से लोगों ने जोड़ दिया। तो उपनिषद इस बात की प्रेरणा करता है, मतलब कि यह प्रमाणित करता है कि हमारी संस्कृति में आदिकाल से ही स्त्रियों को पर्याप्त महत्व दिया गया है और उनके सर्वथा अभ्युदय की कामना की गई है। तो यह सामयिक प्रसंग था, इसलिए मैं सोचा इस बात का यहाँ पे उल्लेख किया जाए। अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ करके हमें अपना आशीर्वचन प्रदान करने हेतु। और अब मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि एवं समस्त विद्वज्जन के औपचारिक आभार प्रकटन हेतु मैं
आमंत्रित करता हूं मगध विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य डॉक्टर ममता मेहरा जी को आप सभी के प्रति आभार प्रकट करने की कृपा करें। डॉक्टर ममता मेहरा। अनेक आभार। आज इस उपनिषद स्वाध्याय श्रृंखला में कठोपनिषद के उद्घाटन सत्र में यहाँ इस आभासीय पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को प्रणाम करते हुए मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी जी को। आपने मार्ग में रहते हुए भी इस स्वाध्याय श्रृंखला के इस पटल पर आशीर्वचन हमें प्रदान किए और आपकी अनेक प्रकार की व्यस्तताएं हैं, आपके व्यस्ततम कार्यक्रम रहते हैं, हम सभी इससे अवगत हैं, लेकिन पुनः फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला, अवसर निकाला और आपने आशीर्वचन से उस उपनिषद की जो परंपरा है, जो उसका अध्यात्म ज्ञान है, उस पर प्रकाश डालते हुए आपने हमें बताया कि आज का जो भौतिकतावाद है वह हमें आध्यात्म से दूर ले जा रहा है और यदि हमें आध्यात्म की ओर लौटना है और तो हमें स्वाध्याय करना ही होगा। और वाङ्मय तप के रूप में आपने स्वाध्याय को अनिवार्य बताया और श्रेय प्रेय, विद्या अविद्या, संभूति असंभूति, इन सब को भारतीय जीवनचर्या को डिफाइन करने वाला, उसे समझाने वाला बताते हुए आपने हमारे इस उपनिषद स्वाध्याय के इस प्रकल्प को आनंद लोक की सृष्टि करने वाला बताते हुए आपने हमें मार्गदर्शित किया। हम आपके प्रति बारंबार प्रणाम करते हुए आपको आभार व्यक्त करते हैं और सप्रणाम करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी के साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय आचार्य वंदना सिंह मैडम, आपको भी मैं अनेक बार प्रणाम करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप रसायन शास्त्र की विदुषी हैं, लेकिन फिर भी स्वर विज्ञान के विषय में आपकी जो जिज्ञासा है, जो अध्ययन है और आध्यात्म के विषय में आपकी जो रुचि है, वह निश्चय ही उपनिषद के जो अभी आदरणीय पवन जी ने कहा दुहिता में पंडिता जायता, इस प्रकल्पना को सिद्ध करती है कि निश्चय ही इस भारत की जो विदुषी परंपरा रही है वह स्त्रियों को कन्याओं को भी पंडिता के रूप में स्वीकार करती है, कामना करती है कि स्त्री और कन्याएं पंडिता हों और आप उसी क्रम में हमारा मार्गदर्शन करते हुए इस स्वाध्याय पटल पर आप उपस्थित हुई अपनी व्यस्तताओं के बावजूद। जैसा कि बताया गया कि आप राजभवन में हैं और आपकी अनेक व्यस्तताएं हैं, फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला, आप यहाँ आए। हम आपका अनेकशः धन्यवाद करते हुए आपको प्रणाम करते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के संयोजक, इस परिकल्पना के संवाहक आदरणीय आचार्य कृष्ण मोहन पांडे सर का भी मैं अनेक बार धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और आपको प्रणाम करती हूँ कि हम सभी को यह ज्ञानस्थली प्रदान करी आभासीय पटल के माध्यम से हम सभी इस ज्ञान गंगा में आनंद से आलोटन करते हैं और प्रत्येक दिन कुछ नया पक्ष, नया ज्ञान, नया अनुभव और नया चिंतन साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं। इस सतत अध्ययन की और स्वाध्याय की परंपरा से जोड़ने के लिए हम आपका अनेक बार आभार प्रकट करते हैं और साथ ही आज के इस कार्यक्रम में जुड़े, जिनका आरंभ में संचालक महोदय ने नाम लिया, ऐसे उत्तम प्रकाश जी, रविंद्र पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर नीरज जी और सभी जितने भी विद्वान यहाँ पर आज प्रथम बार इस पटल पर जुड़े हैं, सबको मैं प्रणाम करते हुए सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही हमारा स्वाध्याय परिवार, जिसमें आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर पवन कुमार पांडे जी, मंगलाचरण करता आदरणीय डॉक्टर अवनींद्र कुमार पांडे जी, स्वागत वक्तव्य करने वाली डॉक्टर रेणु कोचर शर्मा दीदी और इस सत्र का तकनीकी संयोजन कर रहे डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह जी, साथ ही इस स्वाध्याय परिवार के